पिछले 5 वर्षों में जो कार्य हुए हैं उससे आम आदमी की लोकतंत्र में आस्था मजबूत हुई। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव इसके जीते जागते प्रमाण के रूप में है। पिछले 35 वर्षों में किसी भी आम चुनाव से सबसे अधिक 58.46 मतदान के साथ जम्मू कश्मीर के लोगों ने लोकतंत्र को गले लगाते हुए शासन में अपनी हिस्सेदारी का दावा मजबूत किया है। अगर कश्मीर घाटी के आंकड़े को ही देखें तो जहां 18%, 14% मतदान होता था, वहां 2024 लोकसभा चुनाव में 58.6% मतदान दर्ज किया गया है। और मुझे उम्मीद है कि आगामी विधानसभा के चुनाव में यह मत प्रतिशत और बढ़ेगा। आज मैं जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों का आह्वान करना चाहता हूं कि पिछले 5 वर्षों में लोकतंत्र की जड़ें गहरी हुई। अब हमारा सामूहिक संकल्प होना चाहिए कि लोकतंत्र के आदर्श हमारी चेतना का अहम हिस्सा बने। संविधान में निहित मूल्य हमारा सहज स्वभाव बने। पकुन शून्य जमूरिकन मसवरन पेट में दुनिया छू मिलचार किन्य तुम बनाओ। हमें लोकतंत्र के पथ पर चलना है और सारे संसार को विश्व मैत्री से एक बनाना है। प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ ज्ञान, अध्यात्म और सर्वोपम संभाव की बह रही अनवधारा ने जम्मू कश्मीर को धरती का स्वर्ग बनाया था। विविधता में एकता को समेटे जम्मू कश्मीर अपनी संभावनाओं को प्राप्त करे, ये हम सबका संकल्प होना चाहिए। हमारे मन के संकल्प सफल हों तभी तो हमारे शास्त्रों में कहा गया या तो सत्या मनुष्यों में अस्तु, यही हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। पिछले कुछ वर्षों में आतंकवाद की हिंसा में उल्लेखनीय कमी आई है। किसी भी तंजीम के पास अब कोई शीर्ष नेतृत्व यहाँ नहीं बचा है। बंद, हड़ताल और स्टोन पेंटिंग अब इतिहास की बातें हो गई हैं। विकास की नई धारा, चुनाव में बढ़ चढ़ के मतदान और लोकल रिक्रूटमेंट के समाप्ति के बाद आतंकवाद का सबसे बड़ा सरगना हमारा पड़ोसी मुल्क बौखलाया हुआ है। जो देश अपने नागरिकों को न्यूनतम नागरिक सुविधाएं नहीं दे पा रहा है, 2 वक्त की रोटी के लिए जहां के लोग तरस रहे हैं, वह पड़ोसी अब विदेशी आतंकवादी भेजकर घुसपैठ कराकर जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाना चाहता है। जम्मू संभाग में पिछले दिनों में कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई। हम अपने बहादुर ऑफिसर्स को हमने खोया है, जवानों को खोया है, हमने नागरिक भी खोए। हमारी संवेदनाएं उनके परिवारों के साथ, मैं उनकी श्रद्धांजलि, मैं उनके बलिदान को नमन करता हूं। सुरक्षा बलों के शौर्य, पराक्रम और देशभक्ति पर हमें पूरा भरोसा है। सुरक्षा बलों को पूरी आज़ादी दी गई और मैं जम्मू कश्मीर का देश के लोगों से कहना चाहता हूं कि ऐसी घटनाओं पर भी शीघ्र नियंत्रण पाया जाएगा और पड़ोसी के नापाक इरादे को कभी भी सफल नहीं होने दिया जाएगा। जम्मू के लोगों ने विशेष करके कभी भी आतंकवाद को प्रश्रय नहीं दिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि जम्मू के लोग आने वाले दिनों में भी आतंकवाद के खिलाफ इस जंग में पूरी तरह मुस्तैदी के साथ खड़े होंगे। इस बार जम्मू कश्मीर पुलिस के 5 ऑफिसर्स को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर 31 वीरता पदक, सराहनीय सेवा के लिए 17 पदक तथा विशिष्ट सेवा के लिए 2 राष्ट्रपति पदक जम्मू कश्मीर पुलिस को प्राप्त हुए। मैं उन सभी को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मातृभूमि की सेवा में जम्मू कश्मीर पुलिस ने कर्तव्यनिष्ठा तथा बलिदान के उच्चतम मानदंड स्थापित किए हैं, लेकिन हम जानते हैं कि अभी चुनौतियां हमारी समाप्त नहीं हुई। नार्को टेररिज्म एक बड़ी चुनौती के रूप में प्रशासन ने नार्को टेरर के खिलाफ और आतंकवाद के खिलाफ 0 टॉलरेंस की नीति अपनाई है। होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ इसके नेटवर्क पर प्रहार किया जा रहा है और नशा मुक्त जम्मू कश्मीर बनाना ये प्रशासन का संकल्प है।
प्यारे भाइयों और बहनों, 4 वर्ष पूर्व आज ही के दिन आपके सामने खड़े होकर मैंने जम्मू कश्मीर के नवनिर्माण का संकल्प यहीं से लिया था। आपसे मैंने कहा था कि जम्मू कश्मीर प्रशासन एक ऐसा जम्मू कश्मीर बनाना चाहता है जहां समता हो, अवसरों की समानता हो, सामाजिक न्याय हो, हर एक नागरिक अधिकार संपन्न हो तथा आवाम में अमन और खुशहाली हो। इन संकल्पों को साकार करने की पूरी ईमानदारी से कोशिश की गई है। पिछले 4 वर्षों में भयमुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त तथा रोजगार युक्त जम्मू कश्मीर के लक्ष्य के साथ हमारे प्रशासन ने अनेक सराहनीय काम किए। गुड गवर्नेंस की स्थापना के लिए पिछले 4-5 वर्षों में अनेक प्रयत्न हुए। ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी शासन व्यवस्था लागू हो, स्किल्ड जम्मू कश्मीर का निर्माण हो, अकाउंटेबल, जवाबदेह गवर्नेंस हो, इसकी हर कोशिश की गई है।